10th और 12th के रिजल्ट जो रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट आए हैं और जिसमें अलग-अलग कॉलेजेस के जो टॉपर्स हैं, उनको रिकॉर्ड करने में अल्टीमेट ओपिनियन अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। हालाँकि अमूमन लोग ज़िला टॉपर या यूपी टॉपर्स के ही इंटरव्यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे चैनल की मुहिम है कि हर कॉलेज के टॉपर को सीधे उसके निवास स्थान पर जाकर हम उससे बात करते हैं और हौसला अफ़ज़ाई करना अल्टीमेट ओपिनियन की मुहिम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आज हम लोग हैं खजूरी अकबरपुर में, जहाँ पर सियाराम इंटर कॉलेज से एक टॉप छात्रा हमारे बराबर में बैठी है। उसी से जानने की कोशिश करते हैं। अपना नाम मेरा नाम अक्षिता है। बताइए। जी, जी। मेरा नाम अक्षिता है। मैं कक्षा 10th में थी, इसमें मेरे 82% नंबर आए हैं। हिंदी में भी बताओ कितना है? हिंदी में 83। नो, ना इसको 82 मतलब 82% नंबर 82% प्रतिशत नंबर आए हैं। आए हैं। चलिए जो आपके 82% आए हैं, तो इसके पीछे किन लोगों का योगदान है उसको मेंशन करिए, बताइए? मेरे मम्मी-पापा, हुँ, हुँ। क्या टीचर्स अच्छा, मम्मी-पापा का योगदान कैसे है? वो बताइए। की मम्मी कुछ काम नहीं कराती थी, मतलब कि सारा मैं ही मम्मी करती थी। तू पढ़ ले, मतलब कि तू अगर अच्छे नंबर आएँगे तेरे। अच्छा, मम्मी-पापा के अलावा जैसे ताई, चाची वगैरह उनको भी मेंशन करिए। जी, ताई चा ये भी कहते पढ़ ले, अच्छे नंबर आएँगे। क्या आपको यकीन था कि आपके इतने परसेंट नंबर आ जाएँगे रिज़ल्ट आने से पहले? मुझे तो ये था कि 90% नंबर तो आ जाएँगे, पर 82% नंबर आए थे। सोच रही थी मैं 90% नंबर आ जाएँगे। चूक कहाँ हुई है? कौन-से सब्जेक्ट में आपको लगा है कि डाउन है? सामाजिक विज्ञान, वो अपनी मिस्टेक है या कुछ बोर्ड का लगा है आपको? बस वह अपनी है, हुँ, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक में। और अपने टीचर्स के बारे में बताइए, कौन-कौन टीचर ऐसे थे जो आपको मोटिवेट करते थे और कौन टीचर ऐसे थे जो समय-समय पर आपका हौसला बढ़ाते थे? एक अजय सर, राजेश सर, उनके तो सब्जेक्ट? सारे अच्छे थे। इनके सब्जेक्ट अजय सर का मैथ और राजेश सर का सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान। और क्या साइंस वाले अमित सर। प्रधानाचार्य जी का नाम और उनके बारे में बताइए, किस तरह का रोल रहा है? मेरे प्रधानाचार्य जी का नाम मनोज शर्मा है, जो अच्छे से हमें बहुत वो करते थे, मोटिवेशन करते थे कि अच्छे नंबर लाए, कॉलेज का नाम रोशन करें। कभी क्लास अटेंड भी करते थे तुम्हारी? नहीं, मोटिवेशन इंडिविजुअली करते थे या ग्रुप में सामूहिक रूप असेंबली में से? करते थे। हुँ, हुँ। असेंबली में करते थे सब बच्चों को। प्रधानाचार्य जी की कौन-सी मोटिवेशनल बात आपको ऐसी लगी है जिसने आपको अच्छे नंबर लाने पर प्रोत्साहित किया है? ये कहते थे कि जिसके जो अच्छे नंबर आएँगे, मैं स्टेज पे आके सब ताली बजवाएँगे, बच्चों के लिए इनाम मिलेगा, बहुत सम्मान दिया जाएगा इन्हें। आपने अपना काम कर दिया। क्या तालियाँ बजी हैं, सम्मान मिला है? जी, अब तक तो मैं स्कूल में गई नहीं, पर मेरे पीछे बजी थी जब नाम लिया गया था ना, जब रिजल्ट आया था 10th का ये किसने बताया आपको? ये मेरी बहन ने बताया था। यानी प्रधानाचार्य ने भी अपना रोल पूरा किया है। जी। अच्छा, जैसे आपने 10th टॉप किया, क्या वहाँ से कोई कॉल आई आपको? जी, आई थी बधाई सर। दी? किनकी आई थी? ज़ोर से बताइए। क्लास टीचर क्या बोले थे वो? के अच्छे, मतलब इन्होंने ग्रुप पे भेजा था कि मेरी स्टूडेंट जो सियाराम स्कूल में टॉपर आई है, क्लास में भी अच्छे नंबर आए हैं इसके। हुँ, हुँ। जब उन्होंने आपको बधाई संदेश भेजा, तो वो बधाई संदेश पढ़ने के बाद आपने क्या महसूस किया? किस तरह से किया? मुझे बहुत गर्व हुआ था कि मैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा नंबर मेरे आए हैं। तो मेरे पापा भी बहुत वो हुए थे, खुश हुए थे, रोने लगे थे। खुशी में रोने लगे थे? जी, हुँ, खुशी में रोने लगे थे। अच्छा लगा था। जी। आप भी नाम बताओ? मेरा नाम रीनू। अक्षिता के बारे में बताइए, जैसे टॉप पोज़ीशन हासिल की है, तो आप क्या कहना चाहें? मुझे बहुत खुशी हुई है, ये पास हुई है, इसने मतलब परिवार का नाम रोशन करा, घर वालों का नाम रोशन करा। मेरी इच्छा ये है कि मतलब इससे ज़्यादा नंबर ले और अच्छे से पास हो और आगे मतलब अपने पैरों पे खड़े हो, अपने माँ-बाप का, अपने परिवार का नाम रोशन करे। जैसे कि आपका बातों में भी कॉन्फिडेंस झलकता है, तो कॉन्फिडेंस के बारे में किस तरह से नसीहत करना चाहेंगी अक्षिता? मैं कह रही हूँ, मैंने कहा अच्छे से पढ़ो, मतलब खेलना-कूदना तो ये तो आम बात है, खेलना-कूदना कोई बात नहीं। जब घर वाले मतलब हम ही से काम करने के लिए नहीं कह रहे, मतलब अपना पढ़ो, ठीक है? अपना अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मतलब वो करो, आगे बढ़ो। अब जैसे बड़े भाई हैं, बड़े भाई भी पढ़ रहे हैं, अब उन्हें भी ये भी सपोर्ट कर रहे हैं बड़े भाई भी और हम भी कहते रहते हैं। मैंने कहा पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब खेलना-कूदना तो इसकी कोई बात नहीं है, ये तो होता रहेगा। अपने माँ-बाप का मम्मी-पापा इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इन्हें बच्चों को आगे पढ़ा रहे हैं, तो उनकी तो मेहनत सबसे होनी ज़्यादा चाहिए। है। अच्छा, एम क्या है आपका अक्षिता? मैं मैं सोचती थी कि बड़े हो गए मेरी पुलिस में, यूपीएससी
आईएएस, आईपीएस मतलब किसी में लग जाओ नौकरी, आई इसमें पुलिस की लाइन में। ये आपको कोई समझाता है या आपका अपना मन ही इसको ये मेरा समझता है? मन ही है, हुँ? मेरा ही। मतलब ऐसा कौन रोल मॉडल है, कोई आदर्श है जिसको देख के लगता है कि मुझे भी ऐसा बनना है? मतलब शॉर्ट वीडियो में आता रहता है ना कि मैं दिखाते हैं कि आईपीएस आईएएस मतलब कि बहुत ऐसी वीडियो आती है कि इतनी इज्जत में बहुत। वो वीडियो प्रभावित करती है। जी। ओके, आप भी नाम बताओ अपना। मंजू है। जी, मंजू जी बताइए ये अक्षिता की अच्छी पोज़ीशन आई है, क्या कहेंगी? मैं तो बहुत अच्छी खुशी हुई भाई, मुझे तो मेरा तो मम्मी का काम करो या ना करो, मेरा तो काम कर खाती है। देखो मैं तो खुश हूँ, मैं इसकी बड़ी मम्मी भी हूँ, इसकी ताई भी लगती हूँ, रिश्ते में 2 नाते हैं मेरे। बहुत अच्छा लगा मुझे। आप भी, भाई साहब नाम बताओ। मेरा नाम विशाल कुमार है। विशाल जी आपने अभी गागा लेडी लाइब्रेरी से चल के सीधे यहाँ पर पहुँचे हैं, जी सर। यानी भतीजी की कामयाबी पर बहुत बहन है, छोटी बहन। बहन की कामयाबी पर बहुत फ़क्र है। जी, जी। तो इस सफलता पर कितना आपको गर्व है और कहाँ कुछ ऐसी कमी रही जो आपको लगता है कि वो नहीं होनी चाहिए? सर अच्छा अच्छा सिलेक्शन वो किया है इसने, अच्छे नंबर पास किए हैं, लेकिन हम चाहते थे इसके 90 प्लस आए, लेकिन वो हो नहीं पाए किसी कारण। स्कूल से भी अच्छा मिला, लेकिन इसके ड्राइंग में और सोशल साइंस में नंबर कम आए हैं, बस। आप अपनी बहन को किस पोस्ट पे देखना चाहते हैं? सर इसको चाहते हैं हम कोई यूपीएसएससी की अच्छी रैंक, आईएएस या पीसीएस। क्या आपको उसमें सिम्पटम्स नज़र आते हैं कुछ जी सर, इसके अच्छी है, हैबिट्स पढ़ने की है। कितने घंटे पढ़ लेती है? ये कम से कम 8-9 घंटे डेली के हैं कंटिन्यूटी। तो आप कहाँ तक किस हद तक सपोर्ट करने के मूड में हैं? जहाँ से ये बोल रहे कि सर हर बिल्कुल तरह से। हर तरह से। जी, आप भी बताओ, नाम बताओ अपना। मेरा नाम है पुष्पा देवी। जी, पुष्पा जी बताओ इस बच्ची की सफलता पर क्या कहना चाहोगी? जी बहुत खुशी है, हम बहुत खुश हैं, सब परिवार खुश है हमारा। आप भी नाम बताओ। मेरा नाम गीता है। जी, क्या कहोगे? मैं ये कहूँगी वैसे तो मुझे बहुत खुशी है इसकी पास होने की, अच्छे नंबर लाने की, पर जितना ये पढ़े थे उतने आए नहीं इसके, पूरे पढ़े रहती है। कितने घंटे पढ़ती हैं? ये सवेरे तो दोपहर तक पढ़े थी, पूरे सर्दी पढ़ते-पढ़ते हो गए, रात को 12 बजे तक पढ़े थे। इस बात का दुःख है कि थोड़े कम नंबर आए इसके। इतनी मेहनत जो करती थी, आपको लगता था ये फर्स्ट पोज़ीशन पे आ जाएगी? अब लगता था। मैं तो इसके पास ही रहती थी। मेरी बेटी आया, देवर की लड़की आया, हम तो मम्मी लाइन पे जुड़ रहे हैं, हालाँकि इस समय हम गागा लेडी में हैं, लेकिन मम्मी मुज़फ्फरनगर है और सीधे हमारे साथ बात करने की पूरी कोशिश हो रही है और लाइन पे हमारे साथ है। उनसे बात करते हैं। मम्मी का नाम क्या है? मीनू। मीनू जी। तो मीनू जी बताइए कि बच्ची ने टॉप पोज़ीशन हासिल की है, तो आज आप किस तरह से महसूस कर रही हैं? अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करना चाहोगी? आपको आवाज़ आ रही है हमारी? मीनू जी, बेटी ने टॉप किया है सियाराम इंटर कॉलेज, तो अपनी इस बेटी की सफलता पर किस तरह अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहोगी? सर मुझे बहुत पसंद है जो मेरी बेटी ने टॉप किया है। क्या कहना चाहोगी इस सफलता पर? मैं कहना चाहती हूँ कि सर ये भविष्य में बड़ी हो के आगे कुछ कर सके, हमारा नाम रोशन कर सके। आपका क्या योगदान रहा है? विशेष रूप से बताइए, हालाँकि हर माता का योगदान होता है अपने बच्चे के लिए, लेकिन आप बताइए आपका क्या योगदान रहा है? सर मेरा यही योगदान है कि मेरी मेहनत सफल हो जाए सर, मेरे बच्चे के लिए। बेटी को क्या देखना चाहती हो? बस इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, बच्चे की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी सर। ओके, पिताजी क्या काम करते हैं? ये ड्राइवर है सर इसके पिता। तो पिताजी ड्राइवर हैं, तो उनका क्या सपना रहा है बेटी के लिए? सभी ने यही है सर, बड़ा इसके कि ये भविष्य में कुछ कर पाए, हमारा कर सके, हमसे नाम रोशन हो। इस ओके। गाँव के लिए उसकी बेटी है। और ये बच्ची है, फैमिली है, जबकि सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आज के ज़माने में जो हम देख रहे हैं पिछले 10-20 साल और आज में जो अंतर हमें दिखाई दे रहा है, अब फैमिली सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है बच्चों को, डायरेक्शन है, बैकअप है और प्रोटेक्शन है और उनके बार-बार जो उनका मनोबल बढ़ाया जाता है, ये बच्चों के कामयाबी में बहुत सार्थक सिद्ध होता है। सियाराम इंटर कॉलेज गागा लेडी का एक सेकंड टॉप पोज़ीशन पर एक छात्र है। हम बात करते हैं बच्चे से। अपना नाम बताएँ। मेरा नाम ईशांत है। विशाल जी कितने परसेंट नंबर आए हैं? 77%। कॉलेज का नाम सियाराम इंटर कॉलेज? यस। अच्छा, पिताजी का नाम और पिताजी के बारे में बताओ। पिताजी का नाम श्री प्रवीण कुमार है। काम क्या करते काम राजमिस्त्री का काम करते हैं। हैं? एहसास है कि मेहनत मज़दूरी करके पढ़ा रहे हैं बच्चे। जी। माताजी का नाम क्या है और माताजी क्या काम करती हैं?
माता जी का नाम रोशनी देवी है। मैं अभी वैसे ही काम-कुम करती है, खेत-खात। 10th किया है अभी? यस, 11th में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स लोगे? पीसीएम, पीसीएम। एम क्या है? बनना क्या चाहते हो? सिविल इंजीनियर। ये किसने बताया आपको कि आपको सिविल इंजीनियर बनना चाहिए? किसी ने भी फिर ये प्रेरणा कहाँ से मिली? अपने आप से ही। नहीं, कोई तो कहीं से तो मिलती है, किसी चैनल को देख के, किसी आदमी को देख के, किसी व्यक्ति को देख के, कोई तो होता है ना? किसी इंजीनियर से मिले हो? जी नहीं, फिर इंजीनियर क्या होता है, पता है कुछ? चलिए कॉलेज के बारे में बताइए, प्रधानाचार्य जी का नाम क्या है? श्री मनोज शर्मा, और क्लास टीचर कौन रहे? राजेंद्र सिंह। मनोज शर्मा जी के बारे में बताइए, किस तरह के प्रधानाचार्य हैं और क्या रोल रहा है उनका? आपकी जो क्लासेस चलती थी, उसमें किस तरह वो निगरानी रखते थे? बहुत अच्छा योगदान है उनका। वे बहुत अच्छे टीचर है, अध्यापक है। किसी तरह की कोई शिकायत? नहीं, कॉलेज में सभी टीचर्स में कोई ऐसे टीचर जो आपको बहुत प्रेरित करते हो? जी सभी टीचर ऐसे ही है, सभी प्रेरित करते हैं पढ़ने के लिए तो। मतलब खास प्रेरणा क्या रहती है टीचर्स की? यही कि मन लगाकर पढ़ो, सारे काम करो। कोई ऐसी बात किसी टीचर की जिसने आपको फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड पोज़ीशन लाने पे मजबूर किया हो? नहीं, अपना नाम बताओ और अपने बारे में बताओ। मेरा नाम प्रवीण कुमार है जी। क्या काम करते हैं? मेरा कार्य ये है कि मेहनत मज़दूरी, मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ। अभी बच्चे ने टॉप सेकंड पे एक अच्छा स्थान प्राप्त किया है, तो क्या कहेंगे इस पे? इसके लिए मैं इसे अच्छा वो करूँगा, इसके लिए मैं गाइड भी करता हूँ इसको, इसकी ट्यूशन पढ़ने के लिए और इसे समझाता हूँ कि अच्छा अपना कार्य करे और पढ़े। आपको विश्वास था रिज़ल्ट आने से पहले कि अच्छी पोज़ीशन आ जाएगी? हाँ जी, इतनी तो विश्वास था लेकिन इतना नहीं था जितना इन्हें कर चुका है। कितने घंटे पढ़ता था बच्चा? ये कम से कम 7-8 घंटे पढ़ता था। 7-8 घंटे। तो जब पढ़ता था तब ऐसा नहीं लगता था ये अच्छी पोज़ीशन ले आएगा, बस ऐसा लगता था पास हो जाएगा। हाँ, वैसे तो था कि 60-65% के लगभग नंबर आ जाएँगे इसके। प्रधानाचार्य जी की कोई कॉल आई है आपके पास? कोई बधाई दी हो, कोई मुबारकबाद दी हो? आई, इसके क्लास टीचर की आई थी, क्या नाम था? राजेंद्र, क्या बोले थे? कि आप स्कूल में आओ और बच्चे को भेजना। अच्छा, आपका लड़का सेकंड उसपे है। कुछ मतलब इनाम वगैरह कुछ ना अभी ना दिया? उनकी कोई सी वो घोषणा नहीं हुई, ना उन्होंने बताया इस बारे में। और इसको बुलाया कि इसको भेज दो। अच्छा, जैसे तुम वहाँ गए बुलाने के बाद उन्होंने क्या बात की आपसे? उन्होंने मुझको बधाई दी, कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन मेरी कुछ लड्डू-वड्डू बाँटे हैं? न बस बधाई-बधाई दी है। जी, हुँ। और आपने भी आस-पास कुछ माहौल बनाया है? जैसे इतने लड़के ये बैठे हैं, इन पे भी थोड़ा-सा कैमरे से दिखाओ, इनको लड्डू-वड्डू खिलाए हैं? गुलदाना। फूलदाना, सस्ते में टाल दिए। हुँ? चलिए ख़ैर बच्चा बड़ा शर्मीले स्वभाव का है चूँकि अभी 10th किया है, 10th में प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी हो नहीं पाती लेकिन किताबों को उसने बहुत अच्छे से पढ़ा है और पिताजी को विश्वास नहीं था लेकिन उसके बावजूद भी उसने विश्वास को ज़िंदा रखा और बनाए रखा। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।